नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा कर रहे हैं वैक्सीन पर। सबके ज़हन में ये सवाल है कि वैक्सीन के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए हो सकते हैं? क्या हमें ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में कि पहले देख लेते हैं कि औरों को लग जाए, फिर हम लगवाएँगे। तो इसका इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से डॉक्टर नीरज निश्चल। आप वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसिन के। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर नीरज निश्चल आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो डॉक्टर नीरज, लोगों के मन में बहुत सवाल है अभी वैक्सीन को लेके, डर भी है। हालाँकि बहुत लंबे समय से वैक्सीन का इंतज़ार भी हो रहा था। तो अब जब वैक्सीन आ गई है तो लोगों को लगता है कि अभी हम दूसरों को देख लें, उनको लग जाए वैक्सीन, उसके बाद हम देखेंगे कि हम लगवाएँ कि ना लगवाएँ। तो क्या वैक्सीन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? देखिए, ये सबके मन में एक काफ़ी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वाजिब क्वेश्चन भी है कि आफ्टर ऑल कि ये वैक्सीन है। लोगों का मानना है कि बहुत जल्दी तैयार हुई है, तो क्या इस तैयारी में कहीं कुछ कॉर्नर्स कट किए गए हैं, सेफ्टी पे कोई हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्या इसकी एफिकेसी पे हमने ध्यान नहीं दिया है? तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस लोगों के मन में है, तरह-तरह के सोर्सेस से उन्हें अजीब-अजीब के इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। तो मैं आपके थ्रू लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये वैक्सीन जो है, जो डेवलप किया गया है, टाइम भले कम लगा है, लेकिन उस टाइम कम लगने के पीछे जो रीज़न है, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। आज के समय में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मेकअप है, वो हम फटाफट हम समझ पाते हैं, उसको हम देख पाते हैं क्या है, किस पार्ट को यूज़ करके हम एंटीबॉडी बनवा सकते हैं बॉडी में। तो इसलिए इन सब एडवांसमेंट के चलते हम इस वैक्सीन को काफ़ी फास्ट वे में बना पाए हैं। और सिंस ये पैंडेमिक का टाइम था, तो केसेस जिसमें जो लोगों के बीच ये ट्रायल किया जा सका, वो काफ़ी फास्ट वे में रहा। तो दैट्स व्हाई ये जो है वैक्सीन काफ़ी जल्दी तैयार हुआ। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की आप जैसे आप बात कर रहे हैं, तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में समझने की ज़रूरत है कि किसी भी वैक्सीन या फॉर दैट मैटर कोई भी आप सिंपल सी भी दवाई खाते हैं, उसके अपने थोड़े से माइनर से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस वैक्सीन के साथ भी कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि सिंपली आपके इम्यून रिस्पॉन्स को दिखाता है। जैसे कि इस वैक्सीन के बाद आपको इंजेक्शन साइट पे पेन हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, आपको बॉडी एक हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है। ये माइनर चीज़ें हैं जो खुद से ही ठीक हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेज़ पे, या ओवर द काउंटर पैरासिटामोल टैबलेट से ये ठीक हो जाती है। कोई बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। फिर भी सारे एहतियात बरतते हुए जो भी वैक्सीनेशन साइट है, किसी को भी वैक्सीन लगता है, उसके बाद उसको एटलीस्ट आधे घंटे ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है। जैसे एक रेयरेस्ट साइड इफ़ेक्ट जो एनाफाइलेक्सिस की हम बात करते हैं, वो इन आधे घंटे में ही नॉर्मली देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर वैक्सीन में कोई ऐसा सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और किसी में कोई रेयर ऐसा इंसिडेंस होगा तो उसके लिए भी तैयारी करके रखी हुई है। तो बिल्कुल इस वैक्सीन को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका नंबर आए, बेझिझक होकर वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि इस वैक्सीन के थ्रू ही हम पैंडेमिक को खत्म कर सकते हैं। जी, तो जब भी नंबर आता है आपका वैक्सीन लगाने के लिए तो वो लगवानी चाहिए और साथ ही जब वैक्सीन लग जाएँ तो डॉक्टर को अपनी स्वास्थ्य के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में क्या अहम जानकारी लोगों को देनी चाहिए? तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप वैक्सीन साइट पे जाएँ, तो जो भी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो आपकी हिस्ट्री लेगा वैक्सीन लगाने से पहले, तो कोई भी अगर आपको एक कोई मामूली सी भी परेशानी है, वो डेफिनिटली शेयर कीजिए, उसको अपने तक सीमित नहीं रखिए। अदरवाइज़ कई बार जो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो चाहे आपकी पहले से कोई दवाइयाँ चल रही हैं, कोई भी बीमारी है, कोई एलर्जी की हिस्ट्री है, कोई पुराना कोई वैक्सीन या इंजेक्शन के साथ कोई एलर्जी की हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें खुलकर डॉक्टर के सामने रखें, ताकि डॉक्टर एक इन्फॉर्म्ड वे में जो है डिसीजन ले पाए कि वैक्सीन आपके लिए सुरक्षित है या नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाए। जी। जिस तरह हम वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो वैक्सीन जब लगती है या पहले भी वैक्सीन हमें लगती रही हैं, तो वैक्सीन जो लगती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि बॉडी का फिर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करने लगता है। तब उसमें कुछ जिस तरह आपने बताया कि लक्षण थोड़े बहुत दिखाई देने लग जाते हैं आधे घंटे के बाद। तो इनको नेगेटिवली लेना चाहिए या ये नॉर्मल है? देखिए, जो वैक्सीन लगाने का जो वैक्सीनेशन का जो मेन पर्पस होता है, वो उस पर्टिकुलर जिस बीमारी के अगेंस्ट ये वैक्सीन है, उसको मिमिक करना है विदाउट कॉजिंग कॉम्प्लिकेशंस।
तो जैसे यहाँ पे हम कोविड-19 बीमारी के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया है। तो जो भी हम इस वैक्सीन के थ्रू जो अचीव करना चाहते हैं, वो है कि इस बीमारी के अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाए, ताकि फ्यूचर में अगर जी। ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में एंट्री लेने की कोशिश करता है, तो ये बीमारी की तरह मैनिफेस्ट ना हो। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है और जो वैक्सीन के चलते जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, रिस्पॉन्स उसमें फर्क यही है कि बीमारी एक तरह से आपके लिए लॉटरी है, क्योंकि अगर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, हो सकता है आप ठीक हो जाए, लेकिन हो सकता है कि आप ठीक ना हो पाए और मोर्टेलिटी के चांसेस हमेशा होते हैं। या अगर आप बच भी गए तो हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशन के चलते लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आपके साथ परसिस्ट करे। लेकिन वैक्सीन के साथ यही खास बात है कि उस बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है विदाउट कॉजिंग ऑल दोस कॉम्प्लिकेशन और रिस्क ऑफ लूजिंग योर लाइफ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन के थ्रू ही इम्यूनिटी हम डेवलप कराएं, न कि इन्फेक्शन के थ्रू, और उसके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत जरूरी है।